इंडिया में अगर कोई एक्टर करोड़ों रुपए कमा ले तो इंस्पिरेशन है, कोई इन्फ्लुएंसर कमा ले तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर, कोई पॉलिटिशियन कमा ले तो सक्सेसफुल लीडर है। लेकिन अगर कोई टीचर यूट्यूब पर लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाकर फेमस हो जाए तो उसे नेशनल टीवी पर 2 कौड़ी का बोल दिया जाता है। ये गुस्सा जो आज आप इंटरनेट पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक न्यूज एंकर की बदतमीजी भरी स्टेटमेंट को लेकर नहीं है। ये लड़ाई दरअसल इस देश के सबसे पावरफुल शिफ्ट की है। एक तरफ टीवी के वो बड़े बड़े एंकर्स हैं जो रोज शाम को 8 बजे महंगे सूट्स पहनकर करोड़ों के स्टूडियोज में बैठकर सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, और दूसरी तरफ है ऑनलाइन टीचर्स जो एक कमरे में बैठकर ब्लैक बोर्ड पर शांति से पढ़ाते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि इन टीवी एंकर्स का घमंड अब डर में बदल चुका है। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि उनका इतना बड़ा मीडिया नेटवर्क, उनकी करोड़ों की कॉर्पोरेट फंडिंग और उनका नेशनल टीवी का रुतबा मिलकर भी जनता को वो ट्रस्ट हासिल नहीं कर पाया जो इन ऑनलाइन टीचर्स ने महज एक सस्ते इंटरनेट से कमा लिया। कल तक इन टीवी एंकर्स को लगता था कि देश में इन कैमरास के सामने बोलने का और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने का हक सिर्फ इनके पास था, और वही इस देश के सबसे बड़े स्टार्स है। लेकिन ऑडियंस ने जब इन्हें बाईपास करते हुए टीचर्स की रियल नॉलेज को चुना तो इन एंकर्स की इनसिक्योरिटी खुलेआम बाहर आ गई। ये कंट्रोवर्सी किसी एंकर की फिसली जुबान का नहीं है, बल्कि ये उन मीडिया हाउसेस का फ्रस्ट्रेशन है जिनका धंधा और डोमिनेंस उनकी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 31 मई 2026 एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन टीचर्स को लेकर ये बोल दिया कि आजकल ये 2 कौड़ी के ऑनलाइन स्टार्स टीचर्स हैं जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, बस स्टूडेंट्स के माता पिता से पढ़ाने के नाम पर महंगी महंगी फीस वसूलते हैं। अब हैरानी की बात तो ये है कि ये बात वो मीडिया बोल रही है जो वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स में 157 नंबर पर रैंक करती है, जो खबरें दिखाने के नाम पर अपने प्राइम टाइम शोज पर झालमुरी और मेलोडी का इतिहास बताती है। भारत हर साल कितनी टॉफीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। पश्चिम बंगाल में झालमुरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, इमोशन है। जिन्होंने नोटबंदी के टाइम पर 2000 की नोट में चिप होने का दावा किया था, वो आज टीचरों को ये बता रही है कि उन्हें पढ़ाना कैसे है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ये ऑनलाइन टीचर्स 2 कौड़ी के हैं जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है। खैर, अगर ये बात किसी एक्टर, इन्फ्लुएंसर या पॉलिटिशियन के लिए कही गई होती तो शायद ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी ना होती और कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती। लेकिन इस बार बात टीचर्स की थी, उन टीचर्स की जिनसे लाखों स्टूडेंट्स रोज पढ़ते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कंट्रोवर्सी सिर्फ एक स्टेटमेंट की कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर मीम्स, बैकलैश और पब्लिक क्रिटिसिज्म की एक ऐसी बाढ़ आ चुकी है जिसे अंजना ओम कश्यप ने शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस डिबेट के अगले ही दिन यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देश भर के ऑनलाइन टीचर्स ने इस स्टेटमेंट पर खुलकर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दी, जिसे वो शायद जिंदगी भर न भुला पाए। अब टीचर्स हैं तो क्लास तो लगाएंगे ही, और बहुत ही अच्छे से क्लास लगा रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरे कैनवास को ध्यान से देखा जाए तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। आमतौर पर इंटरनेट पर जब भी कोई इस तरह की बड़ी कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें आम जनता या बच्चे रास्ते पर उतर आते हैं या बड़े बड़े साइबर कैंपेन्स चलाए जाते हैं। लेकिन इस बार इस पूरे सेटअप में बच्चे पैसिव हैं, क्योंकि ये पूरी फाइट एक्चुअल में स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं बल्कि सीधा ऑनलाइन टीचर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच में हो रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ये रिमार्क्स टीचर्स पर था तो उनकी और मीडिया के बीच ये लड़ाई इतनी ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गई? तो इसका जवाब किसी लंबी चौड़ी थ्योरी में नहीं है, बल्कि उन हालातों में छुपा है जिस दौरान ये डिबेट हो रही थी। दरअसल ये पूरी बहस उस वक्त शुरू हुई जब हमारे देश में नीट यूजी एग्जाम के पेपर लीक का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था। लाखों बच्चे रास्तों पर थे, उनका फ्यूचर दांव पर लगा था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज पर लगातार कुछ गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन ये लोग इस पूरे सिस्टम फेलियर पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करने के बजाय, सरकार से कुछ कठोर सवाल पूछने के बजाय अपने चैनल्स के प्राइम टाइम पर लोगों का ध्यान शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये उन्हीं लोगों को लेक्चर देने लगे जो इन लाखों बच्चों को पढ़ा रहे थे। हमारे देश के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स का काम था उस इंस्टीट्यूशनल फेलियर को एक्सपोज करना जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ है। उन्हें ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि कैसे ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, कैसे पेपर सेंटर तक पहुंचने से पहले ही लीक हो गया और इसके पीछे कौन सा बड़ा माफिया काम कर रहा है।
लेकिन बड़े बड़े टीवी स्टूडियोज में बैठकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन ऑनलाइन टीचर्स पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया जो इस पेपर लीक स्कैम के खिलाफ बच्चों की आवाज उठा रहे थे। आज मीडिया अपना असली काम करने के बजाय उल्टा टीचर्स को ये सिखा रही है कि उन्हें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में कैसे बर्ताव करना चाहिए और उनका स्टेटस क्या है। 2 कौड़ी के टीचर्स। जब आप देश के इतने बड़े पेपर लीक स्कैम पर आंखें मूंद कर एक पूरी टीचिंग कम्युनिटी को 2 कौड़ी का बोलने लगते हैं तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि आप देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर की आड़ में आप उस करप्ट सिस्टम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने देश के लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश करी है। लेकिन ऑनलाइन टीचर्स ने इनकी इस बात को पकड़ लिया और अब वो इन्हें बड़ी अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहे हैं कि जर्नलिज्म कैसे की जाती है। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से। जब देश में इतना बड़ा पेपर लीक होता है तब टीवी डिबेट्स में असल मुद्दे डिस्कस करने के बजाय सिर्फ शोर शराबा ही सुनाई देता है। जबकि आज के समय में असली खबरें और ग्राउंड रियलिटी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब ये फाइट रिस्पेक्ट से आगे बढ़कर इस बात पर आ चुकी है कि देश में रियल इश्यूज कौन उठा रहा है और कौन उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं अगर खुद अपनी बात करूं तो मुझे बहुत सी खबरें स्टडी IQ और वर्ल्ड अफेयर्स जैसे यूट्यूब चैनल से जानने को मिलती है जो बच्चों को UPSC या किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर करवाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनल मीडिया को सालों से आदत रही है कि वो जो कुछ भी दिखाएंगे पब्लिक उसे चुपचाप मान लेगी। उन्हें लगता था कि उनके पास बड़े न्यूज रूम है, उनकी एक बड़ी अथॉरिटी है, इसीलिए वो किसी को भी जज कर सकते हैं। लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बैठे इन ऑनलाइन टीचर्स के पास भी अपनी बात रखने के लिए अपना खुद का प्लेटफॉर्म और एक मास ऑडियंस है। जब एक न्यूज चैनल उन्हें डीवैल्यू करने की कोशिश करता है तो ये टीचर्स अपने फोन और इंटरनेट का यूज कर मीडिया की इस केयरलेसनेस को पूरी तरह एक्सपोज कर देते हैं। इस कंट्रोवर्सी में दोनों साइड का बिहेवियर बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया रियल जर्नलिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटकर अपनी खोई हुई अथॉरिटी को बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ डिजिटल क्रिएटर्स ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मीडिया अपना काम करना छोड़ देगा तो टीचर सवाल उठाना शुरू कर देगा। जिसके चलते इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक बहुत बड़ा सच सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि मॉडर्न इंडिया में अब पब्लिक ट्रस्ट किसी बड़े न्यूज चैनल ब्रांड से ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, उसे मेहनत कर कमाना पड़ता है। अगर आप एक बड़े न्यूज स्टूडियो में बैठे हैं पर आप देश के लाखों बच्चों के फ्यूचर से जुड़े पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। लोग फिर उन लोगों पर ट्रस्ट करने लगते हैं जो स्क्रीन पर भले ही सिंपल दिखे पर एटलीस्ट काम की बात तो करते हैं और आम लोगों से जुड़े सही मुद्दे उठाते हैं। अगर हमारे देश में पेपर लीक जैसे स्कैम पर सवाल उठाने का काम भी टीचर्स को ही करना पड़ेगा, अगर बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई लड़ने के लिए भी उन्हीं 2 कौड़ी के टीचर्स को कैमरे के सामने आना पड़ेगा, तो फिर इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया किस काम के लिए बचा है? उनका वजूद क्या है? कि उनका काम सिर्फ बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू लेना है या फिर शाम को बैठकर झालमुरी और टॉफिस का इतिहास बताना? बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया सच में अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खो चुका है या अभी इससे भी निचला स्तर आना बाकी है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।